बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारे कॉमेडी प्रिंस नसीम विक्की, मरूफ गुलकारा सनम खान और हमारी आज की मेहमान ख़ास वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। अच्छा मैडम, अभी कल ही आलमी सतह पे आलमी यौम अदम तशद्दुद मनाया गया और उसी रोज़ हमें ये खबर मिलती है कि पीटीआई की तरफ से, बल्कि उनके तर्जुमान ने बराह रास्त आपका नाम लेके ये इल्ज़ाम आयद किया है बैरिस्टर सैफ ने कि नज़रबंदी के दौरान साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को आपके अहकामात पे तंग किया जा रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। मैं ही जालिम हूँ। मेरे पास इतना फारिग वक्त है कि मैं ही जाके अडियाला, जब वो खाना खा रही होती है ना, खीर खाती है, उसमें मैं नमक डाल आती हूँ। जब वो सालन खा रही होती है ना, तो उसमें मैं जाके चीनी डाल के आती हूँ। और गर्मी में जाके उसके पंखे का रुख मोड़ आती हूँ। अब और तो और मैं अपना पर्स मच्छरों से भर के जाके उसके ऊपर मच्छर छोड़ आती हूँ। जब वो रात को सो रही होती है ना, तो मैं जाके बैरक की कुंडी खड़का के भाग जाती हूँ। उसके इस्त्री किए हुए कपड़े जाके घुचू मुचू कर आती हूँ। मैं ही रात को वहां जाके सूरज निकाल आती हूँ ताकि वो सो ना सके। हाँ, मैं ही उसके टीवी रिमोट के सेल निकाल के उसके वॉल क्लॉक में डाल देती हूँ और फिर उस वॉल क्लॉक में तुम्हारा देशबुक चलने लगता है। भाई तुम तो अब ये भी कह सकते हो कि मैं जाके उसके कमरे में प्लास्टिक के कॉकरोच छोड़ आती हूँ ताकि उसकी नींदें हराम हो। नसीम विक्की, अपने इस एंकर से पूछो, जब दौराने कैद मरियम नवाज पर मजालिम तोड़े जा रहे थे तो उस वक्त ये कहाँ सोया हुआ था? शरीफ आदमी घर ही सोते होंगे। मैडम, मुझे तो ये याद है कि दौरान नजरबंदी आपके पास मोबाइल भी था जो आप किसी तौर भी नैब हुकाम को देने के लिए तैयार नहीं थी और उन्होंने फिर जबरदस्ती आपसे बरामद करवाया था खवातीन एहलकारों की मौजूदगी में। लो देखो, ये भी इसकी बनाई हुई मन गढ़ंत खबर है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। मैंने अपनी आंखों से वो वीडियो देखी है। तुमने देखा था? तुम्हारी तो आई साइट ही इतनी वीक है। नसीम विक्की, ये तो जब आलू गोश्त खाने लगता है ना, तो आलू को हाथ लगा के कहता है, ए पुठ दी बोटी इतनी नरम क्यों है? और तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है, ओह अर्ज तो मैंने तुम्हें करनी ही नहीं है, तुम गौर से सुनो। वो मोबाइल फोन मैंने कॉल्स करने के लिए नहीं था रखा हुआ, बल्कि वो मैंने सांप वाली गेम खेलने के लिए रखा हुआ था। जुनैद सलीम, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की बजाय तुम उन मंसूबों के बारे में बात करो जो मैं इस सूबे की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कर रही हूँ। अगर तुम्हें दंदल ना पड़े ना, तो उसके बारे में बताओ जो मैंने इस सूबे में डबल डेकर बसेस इंट्रोड्यूस करवाई हैं। खिदमत, खिदमत और डबल खिदमत। बताते क्यों नहीं हो डबल डेकर बसेस के फायदे? मैडम आप खुद ही बताएं, इन्होंने कब बताना है? इन्होंने डबल डेकर बस का फायदा भी जो है ना 1.5 की बताना है। ये तुम्हारी गलत फहमी है नसीम विक्की, ये तो आधा भी नहीं बताएगा। नहीं मैडम, आप ही बता दें अपनी इस जदीद तरीन इजाद के बारे में। वैसे आपकी इतला के लिए अर्ज है कि लाहौर में आपकी पैदाइश से पहले से लाहौर में डबल डेकर बसेस चला करती थी। शुक्र करो नसीम विक्की, हाँ जी। ये मेरी पैदाइश से पहले की बात कर रहा है। हाँ। वरना इसने ये भी कह देना था कि डबल डेकर बसेस न्याजी के दौर में चली हैं। और तो और इससे तो ये भी बैद नहीं कि ये भी कह दे पराठे में पहली बार आलू न्याजी के दौर में घुसा था। अच्छा मैडम, मैंने गलत क्या कह दिया है? डबल डेकर बसेस पहले भी लाहौर में चलती रही हैं, आपकी डबल डेकर में क्या ऐसी खास बात है? जितने तुम पुराने हो ना, तुम्हें तो फिर इस बात का पता होना चाहिए कि वो डबल डेकर बसेस कितनी बदतमीज थी। और उनको तो ये भी नहीं था पता कि जब अंडरपास के नीचे से गुजरना है तो वो अपना सर यूं कर लें। नसीम विक्की, हर दूसरे दिन उनका माथा फटा होता था। ओ हाँ, मुझे याद आया, तब तो अंडरपासेस ही नहीं थे। ये जितने भी लाहौर के अंडरपासेस है ना, ये मेरे
चचा ने बनाए हैं। अच्छा। मैडम आप अपनी डबल डेकर बसेस के फायदे बताएं ना जी। तो सुनो, सबसे पहला फायदा, जब उस बस में बैठ के ट्रेवल करेंगे ना तो टिकट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भला पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि उसमें एक टिकट चेकर होगा। हाँ। जब वो नीचे जाएगा तो सवारी ऊपर चली जाएगी, जब वो ऊपर टिकट चेक करने जाएगा ना तो सवारी नीचे आ जाएगी। इसी तरह सफर भी होता जाएगा और छुपन छुपाई की छुपन छुपाई भी लगी रहेगी। देखो, जब भाभी नाराज होती हैं तुमसे और तुम उनको मेके छोड़ने जाते हो तो साथ बैठना मुश्किल हो जाता है। अब मेरी डबल डेकर बस का तुम्हें ये फायदा होगा कि भाभी ऊपर बैठ के बुड़बुड़ करती रहेंगी और तुम नीचे बैठ के चुप करके सुनते रहोगे। देखिए, ये तो बड़ी तुम्हारे लिए डबल डेकर। हाँ बनी मेरे वास्ते। ओ मैडम केड़ियां गल्लां करदे पे हो तुसी? मेरा मेका कराची है, मतलब मैं जहाज भी छड़ा, अपनी गड्डी भी छड़ा, ताड़ी डबल डेकर से पहले घर लड़ाई पावां, बीवी मेरे उत्ते बैठ के बुड़ बुड़ करे, मैं थल्ले बैठ के सुनी जावां, एडी केड़ी मैनूं मुसीबत पई है? तुहाडी डबल डेकर दे ठोकर नहीं टपनी। देखो नसीम विक्की, फिर तुम्हारी बेगम पंजाब हुकूमत के बस का रोग नहीं है, वहां पे सिंध हुकूमत की डुबेन शुरू हो जाती है, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये खूब कहा है कि तुम्हारी बेगम पंजाब हुकूमत के बस का रोग। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਹ तो ਵਖੀਆਂ ਜੋ ਨਿਕਲੇ। डबल डेकर बसेस के बारे में तुम जरा मेरा विजन देखो। विजन देखो, डबल डेकर। विजन देखो, डबल डेकर। टेलीविजन पर हमारी कारकर्दगी देखकर कुड़ने वाले को क्या पता कि विजन किस बला का नाम है। वाकई आपकी कारकर्दगी टेलीविजन पे नजर आती है। टेलीविजन पर ही नजर आती है। डिन टॉनिक की मशहूरी देखकर तालियां बजाने वाला एंकर। नसीम विक्की, हाँ जी। इस तुम्हारे एंकर जैसे लोग होते हैं जो मर्सिडीज में बैठकर हॉर्न बजाने की बजाय अपने मुंह से कर रहे होते हैं, हट जवाना हट हट। मेरी चलाई गई डबल डेकर बस के फवाइद सुनो। उसमें 2 ड्राइवर होंगे, एक नीचे एक ऊपर। अच्छा। नीचे वाला बस चलाएगा तो ऊपर वाला बैठकर बिजली की तारें ऊपर करेगा और रास्ता भी बताएगा। और इस तरह हॉर्न बजाने से शोर भी नहीं होगा। मरियम नवाज की चलाई गई डबल डेकर बसेस की एक और इंफरादियत सुनो। एक बस में बसेस 2 होंगी, मगर फ्यूल टैंक एक होगा। जबरदस्त, व्हाट अ इनोवेशन, जबरदस्त। लेकिन मैडम, इसमें एक प्रॉब्लम आ सकता है। ऊपर वाली मंजिल वाले कह दें कि जी हमने टिकट के पैसे नहीं देने, आपने कौन सा पेट्रोल खर्च किया है। देखा, पुट्ठा आइडिया दे के ये बस बंद कराने के चक्कर में है। और टॉम एंड जेरी देखकर जज्बाती हो जाने वाले एंकर, आगे भी सुन लो। ये डबल डेकर बसेस इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड होंगी। हाँ जी। अच्छा मैडम, चलो ठीक है, हाइब्रिड भी होंगी, इलेक्ट्रिक भी होंगी और उनमें एक फ्यूल टैंक होगा। सारी बातें छोड़े, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि 1.5-2 करोड़ की आबादी है लाहौर शहर की, और डबल डेकर बसें आप चला रहे हैं चूंगे में से सिर्फ 5। लो, बसें टोटल 5, तुमने इनमें अपनी जंज लेकर जानी है। नसीम विक्की, हाँ जी। इस तरह के लोग होते हैं जो अच्छी खासी अपनी बारात लेकर जा रहे होते हैं और रास्ते में अगर इनको एम्बुलेंस नजर आ जाए ना, हाँ जी। तो अपनी बस वाले को कहते हैं, भाई तेरा इथों तक दा किराया कितना होया, एले फड़, तो नाल ही आए हाय करते एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं।